Blinkit is a lot bigger than Zomato right now. 4 लाख से ज्यादा लोगों ने एक अच्छी नौकरी पाने का सपना पूरा किया ब्लिंकिट स्टोर के साथ और कमाया तो 25,000 रुपए तक। ब्लिंकिट ग्रोसरी डिलीवर की एक ऐसी कंपनी जिसने कि आते ही फ्लिपकार्ट और अमेजोन की नाक में दम कर दिया है। एमपी सेड कि बंद कर देना चाहिए 10 मिनट डिलीवरी को। राइडर्स की डेथ हो रही है विद दैट एक्सट्रीम प्रेशर। कटारा हिल्स में दो वाहन आपस में टकराने में एक्सीडेंट हो गया, जहां पर दोनों चालकों को गंभीर चोट आई। एक राइडर है ब्लिंकिट का। उन्हें 10 मिनट में पहुंचाना है, वो रेड लाइट तोड़ तोड़ के भाग रहे हैं, रूल्स फॉलो नहीं कर रहे हैं, एंड देन वो कांस्टेंट प्रेशर और स्ट्रेस में रह रहे हैं, जिसकी वजह से दे आर लूजिंग देयर लाइफ, दे आर लूजिंग देयर माइंड। 10 मिनट में डिलीवरी का जो जुल्म है अपनी जान को भी जोखिम में डालते हैं और अन्य लोग जो उनके साथ सड़क पर चल रहे हैं, अपनी गाड़ियों में, स्कूटर्स पर या पैदल चल रहे हैं, उनकी जान को भी जोखिम में डाला जाता है। राइडरों को सबसे बड़ी दिक्कत है कि ये सिर्फ आने का पैसा मिल रहा है, जाने का नहीं मिल रहा है। कभी तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ जल्दबाजी के चक्कर में? जल्दबाजी, हाँ, एक बार ये हाथ टूटा था, एक बार पैर टूटा था। तो भाई अगर तुम सोच रहे हो ना कि अगर तुम्हें ब्लिंकिट में पिकर की जॉब करनी है और अगर तुम ये ऐड देख के आए हो गर्मी तो ब्लिंकिट में सॉल्यूशन है। स्टोर के अंदर काम है यानी धूप से छुटकारा, फिक्स्ड आवर्स काम है, मंथली सैलरी है, हेल्थ इंश्योरेंस और बहुत सारे बेनिफिट्स भी है, और ये ठंडी हवाएं। तुम मत करना। देखो यार, मतलब ब्लिंकिट में पिकर की जॉब है क्या? सबसे पहले ये बताता हूँ तुम लोगों को, ठीक है? तो ब्लिंकिट में पिकर की जॉब होती है कि सबसे पहले तुम लोगों को उसका ऐप इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है? उस ऐप को इंस्टॉल करा, उसके बाद अपनी बैंक की डिटेल्स देनी पड़ेगी, आधार कार्ड वेरीफाई करवाना पड़ेगा, पैन कार्ड करवाना पड़ेगा, ये सब तुमने करवा दिया, ठीक है? उसके बाद सब ओटीपी वेरिफिकेशन सब चीज़ हो जाएगी, ठीक है? उसके बाद तुम लोगों को 50 रुपये देने पड़ेंगे एज अ प्लेटफॉर्म फी, जिससे तुम उधर इनरोल कर पाओ। उसके बाद तुम ज्वाइन हो जाओगे। ज्वाइन इन द सेंस कि तुम्हारे पास ऑप्शन आ जाएंगे, ट्रेनिंग का ऑप्शन आएगा सबसे पहले। तो ट्रेनिंग के लिए तुम्हारे आसपास की लोकेशन खुल जाएगी जहाँ जहाँ अवेलेबल है, जहाँ तुम जाके कर सकते हो ट्रेनिंग अपनी, ठीक है? तो मैंने खुद पर्सनली ट्राई करा ये चीज़, तो मैं तुमको अपने एक्सपीरियंस से बताऊंगा कि कैसा है ये वर्थ इट है या नहीं। तो क्या हुआ था मेरे साथ कि मैंने 50 रुपये दे दिए, ठीक है? तो मेरे को आ गया ऑप्शंस कि मेरे को कहाँ ट्रेनिंग करनी है और किस लोकेशन पे है और कितना टाइम है। तो मेरे पास आ गया था, ऐसा आता है कि कुछ 3 से 4, 4 से 5, सुबह के टाइम, शाम के टाइम, 1-1 घंटे का, 2-2 घंटे का ऐसे गैप रहता है। जैसे 3 से 5, ठीक है? 12 से 2, ऐसे 2 घंटे गैप रहता है बीच में, ठीक है? उस 2 घंटे में तो मैं ट्रेनिंग करनी होती है अपनी। तो मेरा आया था यहीं पास में, मतलब कुछ 3-4 किलोमीटर के आसपास आया था, तो मैं वहाँ पे गया। अब ट्रेनिंग के लिए तुम्हारे पास बुक हो जाता है स्लॉट वहाँ पे, और तुम्हारे पास एचआर का नंबर आ जाता है कि हाँ, ये एचआर ने कॉल करके तुम्हें बताता है कि इधर जाना है और ये ट्रेनिंग सारी कंप्लीट करनी है। ट्रेनिंग कुछ होती है, कुछ 12 या 13 ट्रेनिंग कुछ हो रही है, और एक ट्रेनिंग के अंदर मतलब ऐसा होता है 12 नंबर्स होते हैं। उस 12 नंबर्स में एक के अंदर होता है कुछ 4 या 5 चीज़ होती है। ट्रेनिंग में क्या होता है कि जैसे तुम लोगों को एक शुरू के 5 ट्रेनिंग में तो जो नंबर्स वाइज होती है, उसमें तुम्हें बार बार रिपीटेड चीज़ आएगी। मतलब कि जैसे मैंने एक का 1 पे दबाया ट्रेनिंग में, ठीक है? तो 1 में 5 खुल गए ऑप्शंस, ठीक है? तो 5 में जैसे पहला ऑर्डर आया, मेरे को ऑर्डर नहीं आएगा कुछ भी उसमें, उसमें दिखाएगा कि ये है, ये रैक है और इस रैक पर तुम्हें जाना है और इधर से ऑर्डर उठाना है और स्कैन मारना है। बस इस होगा कि रैक पे जाना है, ऑर्डर उठाना है, ऑर्डर के पीछे बार कोड होता है, उसको डिवाइस से और अपने फ़ोन से स्कैन मारना है और स्कैन मारने के बाद वो हो जाएगा। बस शुरुआत में इतना रहता है। तो शुरुआत में भाई मैंने सबसे पहले गया मैं, ठीक है? उसके बाद मैंने चेकिंग कराई गार्ड से, कुछ सामान नहीं है मेरे पास, फिर मैं अंदर गया। मैंने बात करी मैनेजर से, मैनेजर ने कहा ट्रेनिंग चालू कर दो, तो मैंने चालू कर दी अपनी ट्रेनिंग। मैंने दबाया स्लॉट नहीं, शायद मैंने ट्रेनिंग पर दबाया था, और उसके बाद मेरे ऑप्शंस खुल गए थे कि कुछ शुरुआत में 12 ही खुल गए थे, हाँ। तो मैंने उसमें दबाया, पहला ऑप्शन खुला पहले में, फिर मेरे पास 5 वैसे ही आ गए, ठीक है? तो मैंने शुरू के 5 कंप्लीट कर दिया। और मैंने कैसे करे, सबसे पहले टास्क होता है कि तुम्हें रैक पर जाना है, बार कोड टाइप होता है, उसको तुम्हें स्कैन करना होता है। शुरुआत में सब चीज़ अपने फ़ोन से करनी होती है। डिवाइस होता है जो ब्लिंकिट का, वो नहीं मिलता तुम लोगों को शुरुआत के टाइम पे। तो मैंने स्कैन करा अपने फ़ोन से, ठीक है? फिर ऐसे ही करते करते मेरे कुछ 12 के 12 कंप्लीट हो गए। मेरे 2 घंटे में 12 टास्क पूरे कंप्लीट। और सब चीज़ कैसी थी, बार बार रिपीटेड कि मैगी, चिप्स, कोल्ड ड्रिंक बार बार करना है।
और भाई सबसे ज़्यादा डर तो उसमें लग रहा था कि अगर मैं जो फ्रीज़र होता है, फ्रीज़र वाला एक रूम होता है अलग से अंदर जाके, उसमें अगर तुम 10 से 12 सेकंड खड़े हो जाओ तो पूरी बॉडी एकदम सुन्न हो जाती है, एकदम फ्रीज़ टाइप हो जाती है। जैसे मैं गया था तो ऐसा तो होता है कि 2 रूम्स होते हैं अलग-अलग टाइप के, ठीक है? एक रूम होता है पूरा बड़ा जिसमें सारे चिप्स, थोड़े सॉलिड आइटम रहते हैं, चिप्स, कोल्ड ड्रिंक ये सब, ठीक है? और दूसरे साइड होता है कि ठंडा सामान, ठीक है? थोड़ा लिक्विड का। तो ऐसा होता है कि पहले वाले रूम में सब चीज़ खाने-पीने का, चिप्स वगैरह सब, और दूसरे रूम में होता है फल, सब्ज़ी ये सब, ठीक है? तो एक रूम में ऐसा था, फिर अंदर गए, फिर अंदर होता है थोड़ा लिक्विड आइटम जैसे कोल्ड ड्रिंक वगैरह ये सब, ठीक है? फिर उसके अंदर गए तो उसके अंदर होता है फ्रिज, पूरा प्रॉपर एक रूम अलग, उसमें होता है आइसक्रीम और ये मीट वगैरह ये सब होता है जो बिल्कुल एकदम ठंडा आइटम है पूरा। तो सबसे ज़्यादा तो भाई वहाँ होता है। बंदा मतलब अगर वहाँ चला जाए तो फ्रीज़ ही हो जाएगा। अगर मैं गया था वहाँ, कुछ बार-बार ऑर्डर आ रहे थे तो 10 से 12 सेकंड तक रुक रहा था मैं वहाँ पे, वो स्कैन करने के लिए, क्योंकि शुरुआत में पता नहीं होता हम लोगों को कि ये रैक नंबर है, इसको ढूँढो। ऐसा होता है कुछ A0, 07 और फिर 07 और फिर ABC, इनमें से 3 होगा, ऐसा होता है कुछ। तो एक तो डिफ़िकल्ट होता है कि A03 किधर है, ठीक है? फिर उसको ढूँढ लिया, फिर उसके देखते हैं कि उसका नंबर किधर आ गया, फिर वो ढूँढ लिया, फिर रैक देखते हैं कौन-सी रैक है, ऊपर है, नीचे, ये ढूँढ लिया, ठीक है? उसके बाद उसका ABC कौन सा है, ये ढूँढना है। तो भाई जो फ्रीज़र वाला होता है ना, जो मतलब सबसे आखिरी जिसमें बहुत चिल्ड होता है, उसमें तो भाई एकदम ही सिर में दर्द हो गया था। ऐसा होता है ना कि तुम जैसे अंदर फ्रीज़र में गए, तुम 10-12 सेकंड तक रुके, पूरी बॉडी ठंडी हो गई है। उसके बाद तुम बाहर आते हो ना, तो फिर वो एकदम टेम्परेचर चेंज होता है जैसे बॉडी का, तो बहुत अजीब लगता है। पर मेन बात यही है कि कोई नया बंदा जाएगा तो ये सेम चीज़ ही बोलेगा कि भाई वो इतना ठंडा फ्रीज़ है, वो उधर का एरिया इतना ठंडा है, तो तुम नहीं करना चाहिए तुम लोगों को। कल मैं पहली बार गया था, मैंने कल डिवाइस भी ले लिया था क्योंकि ट्रेनिंग मेरी कंप्लीट हो गई थी। अब ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद मेरे को टास्क वगैरह करने थे पैसे कमाने के लिए, तो मैंने सबसे बड़े पैसे कमाए। मैंने कुछ कितना 250 ₹260 कुछ कमाए थे, वो पहले दिन के। पहले दिन में इतने कमाए थे मैंने, तो मैं ब्लिंकिट के गया, ठीक है। उसके बाद स्टोर पे जाने के बाद मेरे को मैनेजर ने कहा कि तुम ट्रेनिंग करके आए हो, ठीक है। मैंने ट्रेनिंग किधर और करी थी, अब पर मैंने वहाँ भी चालू करना चाह रहा था, वहीं से जॉब करना चाह रहा था मैं उधर ही से ही। बट प्रॉब्लम थी कि वहाँ छोटे स्पेस था, तो वहाँ पे चीज़ें इम्बैलेंस थी, मतलब कोल्ड ड्रिंक जहाँ रखनी चाहिए, जिस रैक में होनी चाहिए उस रैक में नहीं थी, उससे अलग रैक में थी। दूध जहाँ होनी चाहिए उससे उधर रैक में नहीं था, कहीं और था। चाहे चिप्स से उधर नहीं था, कहीं और रैक में था, तो मिसमैच था। तो उसमें ऐसा था कि 10 से 15 दिन सिर्फ तुम सीखो, कमाओगे नहीं, क्योंकि मैनेजर तुम्हें देगा नहीं इतनी जल्दी मौका कि तुम लोग एकदम ही चालू कर दो, फिर तुम जैसे टाइम पूरा हो जाए फिर डिलीवरी पार्टनर तुम पे चिल्लाएगा। तो सारी बात यही थी। तो फिर मैंने कहा कि मैं ये तो नहीं कर पाऊँगा यहाँ इस एरिया में। दूसरे एरिया में गया मैं एक भैया से पूछ के, भैया थोड़ा सिस्टमैटिक हो जाए, मतलब बड़ी जगह हो तो वहाँ होता है कि सिस्टमैटिक रहता है बड़ी जगह पे, जहाँ पे थोड़ा खुला-खुला आइटम होता है। तो मैं गया दूसरी जगह पे, दूसरी जगह पे मैंने ट्रेनिंग तो पुरानी वाली जगह पे कर दी थी, अब मैं दूसरी जगह गया था जॉब करने इधर, ठीक है। ऐसा पार्ट टाइम जॉब ऑडी की, ऑडी होता है पिकर, तो मैं वहाँ पे गया जॉब करने। अब पिकर का काम क्या होता है कि पिकर का होता है तुम्हारे पास आइटम को ढूँढना है, ठीक है। आइटम को ढूँढने के बाद पैक वगैरह कर देना है और डिलीवरी पार्टनर को दे देना है, बस ये काम है। कुछ बड़ा काम नहीं है, मतलब ऐसा है कि तुम्हारे पास स्लॉट होता है, एक स्लॉट होता है 2 घंटे का, ठीक है। 2 घंटे में तुम्हें, तुम्हारे ऊपर है तुम्हें कितने ऑर्डर लेने हैं। उधर रिक्वेस्ट आती है कि ये ऑर्डर लेना नहीं, अगर मेरे को नहीं लेना तो मेरे को छोड़ देना है, मेरे को दबाना नहीं है, ठीक है। अगर मेरे को लेना है तो फटाफट दबाना है। और ऐसा है भाई, टाइम बहुत ज़रूरी होता है इस चीज़ में, मतलब ऐसा है अगर 8 ऑर्डर है जब 4 मिनट मिलती है, ठीक है। अगर अगर उधर अर्जेंट का ऑप्शन लिखा है ऊपर, तो जब 4 या 8 ऑर्डर होंगे ना, उसमें भी उसमें 2 या 3 मिनट मिलती है। मतलब टाइम का गेम बहुत प्ले करना पड़ता है। अगर 1 ऑर्डर है तो कुछ 2 मिनट मिलती हैं, ठीक है। एक बार आए थे मेरे पास, कल की बात है, 5 ऑर्डर आए थे मेरे पास, उसमें टाइम था मेरे पास 1.5 से 2 मिनट। तो एक तो होता है अलग-अलग रूम्स है तो ढूँढना भी है, और एक रूम्स में रैक इतनी सारी होती है कि एक रूम्स में कम से कम 10 से 12 रैक होती हैं, और अलग रूम में भी 3 से 4 रैक होती है आराम से। तो ये ढूँढना भी होता है, मतलब ये भी चीज़ है। कल तो पहला दिन था तो मेरे को इतना पता नहीं था, बट जो लोग पहले से काम कर रहे हैं कि जिनको 1 हफ्ता हो गया, उनको तो ऑफ कोर्स हर चीज़ पता चली गई होगी कि हाँ, हाँ, कोई-सी चीज़ है। तो कल तो मेरा पहला ही दिन था, मैंने ₹250 बढ़िया कमा लिए। तो वहाँ के बंदे काफ़ी बढ़िया थे, काफ़ी मस्त बंदे थे, काफ़ी हेल्पिंग बंदे थे। उन लोगों ने काफ़ी हेल्प करी, मतलब शुरुआत के 3 से 4 ऑर्डर तो उन्होंने हेल्प करके करवाए। एक भैया थे आशुतोष भैया, और एक और भैया थे, उन लोगों ने काफ़ी मदद करी है मेरी।
तो मैंने भी ये कहा कि मेरे को पता नहीं है, मैं तो नया हूँ, मैं तो ट्रेनिंग करके आया था कहीं और से, मेरे को तो यहाँ पता नहीं कुछ भी। तो उन्होंने कहा कि कोई नहीं, हमें फुल टाइम है, हम तुम्हारी मदद कर देंगे। तो उन्होंने मदद करी, उन्होंने शुरू किया 3-4 ऑर्डर मदद करी, उन्होंने बीच में मदद करी और काफ़ी फ़न रहा एक्सपीरियंस। मतलब ऐसा है कि 2 घंटे में अगर तुम्हें दबा के पैसे कमाना है तो फिर तुम्हें भागना पड़ेगा, कहीं रुकना ही नहीं पड़ेगा। कल मैं एक भी, मेरे को नहीं लगता कि मैं 5 मिनट से ज़्यादा रुका हूँगा किधर भी। 5 मिनट रुका, ब्रेक लिया, ब्रेक मतलब ऐसा नहीं, मतलब ऑर्डर नहीं आया था, सिर्फ वो ब्रेक ही हो गया एक तरीके से, ठीक है। तो मैं 5 मिनट तक रुका रहा है, 2 मिनट रुका रहा, इतने में एकदम ऑर्डर आ गया, एकदम भाग लिया। ऐसा है कि लगातार रहता है, कोई ब्रेक नहीं मिलता। ब्रेक तुम्हारे पे डिपेंड करता है कि तुम्हें ऑर्डर लेना है नहीं लेना। अगर तुम्हें ऑर्डर लेना है, तुम्हारे लिए कोई ब्रेक नहीं है, डिपेंड करता है स्लॉट पे। अगर तुम फुल टाइम हो तो फुल टाइम में तुम्हारी ऐसा है कि भाई फुल टाइम में तुम्हारे कुछ 6 से 7 घंटे कुछ काम करना पड़ता होगा, 9-10 घंटे आई थिंक, मेरे को पता नहीं, श्योर नहीं हूँ मैं तो ओडी वाला हूँ क्योंकि, पर उसमें थोड़ा टाइम का दिक्कत नहीं होती क्योंकि तुम फुल टाइम कर रहे हो, तुम्हें पता है कि तुम कमा लोगे क्योंकि तुम थोड़ा रेस्ट वगैरह भी कर लेते हो। बट जो ओडी होता है, ओडी में तुम्हें एक स्लॉट मिलता है, उस स्लॉट में तुमको करना होता है और स्लॉट में तो भागा दौड़ी होती है। देखो फुल टाइम में होता है कि तुम रेस्ट भी कर लोगे और पैसे भी कमा लोगे बढ़िया। बट ओडी में तुम रेस्ट का नहीं सोच सकते कि भाई 2 ही घंटा है, 2 ही घंटा काम करना है, तो तुम क्या रेस्ट का सोचोगे, और रेस्ट वही होगा तुम्हारे लिए जिसमें तुम्हारे ऑर्डर नहीं आए, यही बात होगी, ठीक है। तो फुल टाइम भाई तुम ज़्यादा कमा सकते हो, कम से कम 12 से 15-20 तक कमा सकते हो। वो तो तुम्हारे पर डिपेंड करेगा तुम डेली आ रहे हो या नहीं आ रहे हो। बट फुल टाइम वाला अच्छे खासे पैसे कमा लेगा एज़ कम्पेयर टू ओडी। पर ओडी में प्रॉब्लम नहीं है भाई, पार्ट टाइम है क्योंकि, तो अगर बंदा कोई फुल टाइम कुछ और चीज़ कर रहा है तो उसको एज अ साइड इनकम कर सकता है। जैसे मैं खुद एक कॉलेज में हूँ अभी, बट मैं एज अ टेस्ट के लिए, वीडियो बनाने के लिए और पैसे के लिए तो मैं कर रहा हूँ, एज अ ट्राई कर रहा हूँ। तो सही है, मतलब यार बढ़िया। एक दिन में कितना 300 या 250 रुपये कमा लिए तो और क्या। वो तो मैंने 2 घंटे में कमाए। अगर मैं 4 घंटे मतलब 2 स्लॉट बुक करता तो भाई आराम से 400 से 500-600 मस्त कमा लेता और क्या। तो ये बात है, तो मैं 250 रुपये कमाए बढ़िया। मेरे को तो यार कुछ प्रॉब्लम नहीं लगी, मतलब मैं कल मेरे जैसे पहला दिन था तो कुछ भी प्रॉब्लम फेस नहीं करी मैंने। मतलब ऑर्डर भी 2 घंटे का टाइम, 2 घंटे कितना यार, एकदम टाइम निकल जाता है, मतलब कुछ भी नहीं होता और पैसा कमा लेते तो थोड़ी बात हुई है, वो खुशी भी उस चीज़ की, तो कोई प्रॉब्लम नहीं लगी मेरे को। और लोग काफ़ी हेल्पिंग मिले, तो थैंक यू फॉर हेल्प मी। ये वीडियो बनाने का पर्पज़ मेरा यही था कि मतलब मैं बता पाऊँ कि मैंने कितना कमाया। मैं तुम्हें 1 हफ्ते का दिखाऊंगा मैंने कितना कितना कमाया। पहले दिन मेरे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई, पर जैसे मैं कर रहा था ऑर्डर वगैरह तो कुछ में क्या हो रहा था कि मेरे को पता नहीं था रैक में कि कहाँ का सामान है, ये रैक है, ये चीज़ है, ये कहाँ पे मिलेगा सामान। तो क्या हो रहा था कि टाइम पूरा हो जा रहा था और टाइम पूरा होने के बाद भी उसमें 3-4 मिनट तो नहीं 10-12 सेकंड और हो जा रही थी टाइम पूरा होने के बाद भी। तो मैनेजर मेरे को बोल रहे थे कि तुम अभी नए हो, तुम अब पैसे कमा रहे हो, थोड़ा सीख लो ये सब। तो मैंने सुना नहीं, मैंने इग्नोर कर दिया उसकी बात को। बट सारी चीज़ है कि तुम्हें टाइम पे काम करना पड़ेगा, सारी चीज़ इसका ही है भाई। मतलब अगर तुम टाइम पे नहीं कर पाओगे तो फिर मैनेजर तुम्हें चिल्लाएगा यार द एंड कि तुम अभी नए बंदे हो, तुम्हें नहीं पता चीज़ों का, तो तुम मत कर लो। अभी तुम जो बंदे कर रहे हो उनके साथ सीखो और कहाँ का सामान रखा है पहचानो। जो एड्स वगैरह आते हैं कि उसमें बोलता है कि तुम गर्मी से परेशान हो तो उधर अपने ब्लिंकिट पिकर में काम करो, तो बट यार इसमें ऐसा है कि 2 रूम्स होते हैं। एक रूम्स होता है जिसमें पंखा होता है सिर्फ, बट दूसरे रूम में एसी होता है। पर ऐसा नहीं कंप्लीट तुम्हें एसी मिलेगा, बट ऐसा है ना फिर यार, मतलब बॉडी का टेम्परेचर तो चेंज होता रहता है ना। मान लो तुम फ्रीजर में गए, ठीक है, फ्रीजर बहुत ठंडा होता है, फिर मुझसे बाहर आए तो कम ठंडा मिला, एकदम बाहर आए तो भाई एकदम गर्मी मिल गई। ये बात है ना सारी, तो एकदम बॉडी का टेम्परेचर ऊपर नीचे होता रहता है। तो थोड़ी प्रॉब्लम मेरे को लगती है कि सही नहीं है। जैसे होता है ना कि जैसे क्लाइमेट चेंज होता है तो बॉडी का टेम्परेचर भी उस हिसाब से चेंज होता रहता है, तो बुखार हो जाता है कुछ लोगों को। तो ये थोड़ी चीज़ें हैं, बट और मेरा एक्सपीरियंस अच्छा रहा, एक दिन का तो अच्छा रहा। 1 हफ्ते तक डालूंगा क्या क्या मेरा एक्सपीरियंस था, कितना मैंने कमाया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।